प्रिय मित्रों, आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पेपर को हल करने जा रहे हैं, जिसका कोड 823 II है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। दिए गए निर्देशों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग के परिवार की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय किस मद पर होता है? भोजन पर। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? नमक डालना चाहिए। पीतल की मूर्तियों की सफाई किसके द्वारा की जाती है? ब्रासों के द्वारा। 4 चम्मच का दाम 40 रुपये है, तो 12 चम्मच का दाम कितना होगा? चूँकि 4 चम्मच का दाम 40 रुपये है, इसलिए 1 चम्मच का दाम होगा 40/4 अर्थात 10 रुपये। इसलिए 12 चम्मच का दाम होगा 12 × 10 = 120 रुपये। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च प्रतिवर्ष। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? क्षय रोग। वस्तुओं के जलने से गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। रीठे के घोल में कौन से वस्त्र धोए जाते हैं? रेशमी एवं ऊनी। शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है रासायनिक विलायक। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है सिरका। विटामिन ए का उत्तम स्रोत है सब्जियां। मक्खन को गर्म करने से किसकी हानि होती है? विटामिन ए की। पेचिश के रोगी को आप कैसा भोजन देंगी? दही चावल। खाने का सोडा से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है थायमीन। कौन से अस्थिभंजन में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है? टांग का अस्थिभंजन। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि है कंधे पर लादकर। घाव को भरने में कौन सी पुलटिस का प्रयोग किया जाता है? प्याज की पुलटिस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 21। पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखिए। पहला, अज्ञानता या शिक्षा की कमी। दूसरा, बजट के प्रति उदासीनता। हैजा रोग से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। पहला, उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग करना। दूसरा, बिना पके सब्जियों और अध पके शेलफिश से बचें। फैंसी टाकों के नाम लिखिए। पहला, डंडी टाका। दूसरा, भराई का टाका या साटन स्टिच। तीसरा, जंजीर टाका। चौथा, लेजी डेजी टाका। पांचवा, दस्ती टाका। छठवां, कंबल टाका। रसोई घर की व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? कार्य की सरलता, श्रम व समय की बचत तथा स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार तैयार करना। दूध को उबालने से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। पहला, दूध को उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, दूध उबालकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों को ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। उच्च एवं निम्न आय वर्गों के बजट में क्या अंतर है? समझाइए। उच्च वर्ग अपने को और धनी बनाने के लिए बजट बनाते हैं, जबकि
निम्न वर्ग अपने जीवन के लिए बजट बनाते हैं। क्लोरीनीकरण से क्या तात्पर्य है? जीवाणुयुक्त जल में क्लोरीन का उपयोग कर उसे जीवाणु मुक्त करने की क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। शुष्क धुलाई से क्या तात्पर्य है? शुष्क धुलाई में काम आने वाले अपकर्मकों के नाम लिखिए। जल का इस्तेमाल ना होने के कारण ही इसे सूखी धुलाई कहा जाता है। वैसे इस धुलाई में अन्य गीले द्रव्य विलायक के रूप में अवश्य ही अपनाए जाते हैं। शुष्क धुलाई के मुख्य पदकर्मक हैं पेट्रोल, डीजल, बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के आहार में अंतर स्पष्ट करें। रोगी को ठोस भोजन न देकर तरल एवं अर्ध-तरल भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को रोग की दशा के अनुसार भोजन की ऊर्जा शक्ति घटाकर या बढ़ाकर ही भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को विभिन्न प्रकार के सूप व रेशेदार भोजन अधिक दिया जाना चाहिए। रोगी के भोजन में घी, तेल, मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन व थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। रोगी के दो भोजनों के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में अस्थि संस्थान की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। अस्थि संस्थान के ही कारण हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन कर लेता है। अस्थि संस्थान के माध्यम से हम भारी से भारी बोझ को भी उठा लिया करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर अस्थियां कोमल अंगों को कवच प्रदान करती है, जैसे पसलियां, फेफड़े व हृदय को, मेरुदंड, सुषुम्ना नाड़ी को तथा कपाल, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 34 तक थोड़े बड़े आंसर्स हैं, अतः आप लोग किसी भी बुक से देखकर लिख लीजिएगा।